जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग। तो क्या चल रहा था? यूज ऑफ निगेशन ना, ठीक है। टॉपिक था हमारा यूज ऑफ निगेशन था, राइट? ठीक है। अब इसमें एक सेंटेंस देखिएगा आप। दे हैड नो फूड। क्या बेटा? दे हैड नो फूड, पहला। दूसरा, दे हैड नॉट फूड। नेक्स्ट है दे डिड नॉट हैव फूड। दिमाग लगाइए कौन सा सही कौन सा गलत या फिर क्या मसला है इन सब में, उसके बाद बताइए। बोलो। फर्स्ट वाला क्या है? सही है। दूसरा रॉन्ग है। और तीसरा सही है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, राइट? आप इतने दिन से रगड़ रहे हैं इसलिए समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और हम आप समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस क्या बेटा कह रहे हैं? दे हैड नो फूड, उनके पास भोजन नहीं था। अब देखिएगा तो हैव की ये V2 है। V2 है तो पास्ट रिपीट टेंस हो गया। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये हो गई वर्ब। वर्ब यानी कि मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ठीक है। ये फूड हो गया नाउन। सॉरी, क्या हो गया बेटा? नाउन। नो क्या है? एडजेक्टिव ना। हाँ, लेकिन एक्चुअली होता डिटरमाइनर है। क्या होता है? डिटरमाइनर, राइट? लेकिन हम इसको समझने के लिए क्या समझेंगे? एडजेक्टिव समझेंगे। क्यों? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करेगा। डिटरमाइनर मतलब डिटरमाइन कर रहा है इसको। क्या डिटरमाइन करेगा कि फूड नहीं है, राइट? डिटरमाइनर क्या करता है? नाउन की लिमिट को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, राइट? तो ये हो गया क्या हमारा? एडजेक्टिव। आई बात समझ में? पहले जो सही है उसको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी इसकी? नाउन। अब समझिएगा, दे डिड नॉट हैव फूड। ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो क्या क्या कर सकते हैं सेकेंड वाला सेंटेंस को। बोलिए। ये सेंटेंस गलत है। और अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इसी सेंटेंस को हमने इस तरीके से लिखा है, तब ये सही हुआ है। सेम सेंटेंस है, सेम सेंस वाला सेंटेंस है, राइट? अब समस्या क्या जानते हो बेटा? यहां पर जो ये हैड है, इसको ना तो आप एज अ मेन वर्ब जस्टिफाई कर पाएंगे और ना ही हेल्पिंग वर्ब जस्टिफाई कर पाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों राजगंज जी, समझ में आ रहा है? खूब अच्छे से समझिए। समझ कुछ नहीं आ रहा बेटा, मुझे लग रहा है ऐसा। समझ आया नहीं? ईमानदारी बताओ तुम लोगों को। अच्छा, इसको समझ में आ रहा है ना? ये तो मेन और क्यों जस्टिफाई नहीं कर सकते?
बता, रुक जाओ। बोलो। क्योंकि वो V2 है, V2 है और पास्ट मेथड में मैं कह रहा हूँ भूल जाओ, मुझे मगर टेंस पे मुझे बात ही नहीं करनी। और बताओ भाई, मसला यूज ऑफ निगेशन चल रहा है, कॉन्सेप्ट भूलिए मत, जवाब वहीं से मिलेगा। राजस्थान बोलो बेटा, मेन वर्ब क्यों नहीं कह सकते, क्यों जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इसको? हम टेंस पे मत बात करो, सिर्फ निगेशन को ध्यान दो। नॉट, नॉट कहाँ लगा है? मेन वर्ब की बात। अगर ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो सीधी सी बात है, नॉट कहाँ लगेगा? मेन वर्ब पे। नॉट एडवर्ब होता है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था? यही सीखा था ना, एडवर्ब है, उसकी जो पोजीशन होगी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ये लग गया है बाद में। तो अगर ये मेन वर्ब होती तो बाद में नॉट कभी ना आता ना, तो मेन वर्ब को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हेल्पिंग वर्ब भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो है फैमिली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? आप समझ रहे नहीं? तो यहां पर जो हेड है ना बेटा, इसको ना तो आप मेन वर्ब जस्टिफाई कर पाओगे और ना हेल्पिंग वर्ब जस्टिफाई कर पाओगे। आई बात समझ में? तो इसलिए हमारे पास क्या बचा है? केवल एक ऑप्शन बचा, बस ये, ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है। अगर इस सेंटेंस को हमको सही करना है तो हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके बाद V3 लगा के भी सही किया जा सकता है, हेड प्लस V3 आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि चला रहा हूं? अच्छा, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, आप दिमाग में चल रहा है, शाबाश। लेकिन आप समझो, अगर आप इसके बाद हेड प्लस V3 कर देंगे तो बुक्स में लिखा गया चुका था चुकी थी, तो चुका था चुकी थी छोड़ो, आपको क्या बताया गया? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ दी पास्ट होता है, राइट? वो रिलेटिव कॉम्प्लीशन को शो करेगा, यानी सिंगल आइडिया तो हो ही नहीं सकता, पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंगल आइडिया नहीं होता है। आई बात समझ में? तो अगर सिंगल आइडिया नहीं होगा तो ये मतलब, अगर ये सिंगल आइडिया नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल आइडिया को रेफर कर रहा है, राइट? तो पास्ट परफेक्ट अगर आप बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव कॉम्प्लीशन होता है। दैट मींस पास्ट परफेक्ट हैज सब्सिक्वेंट एक्शन एंड प्रीवियस एक्शन बोथ। कभी कभी अंडरस्टूड भी रहता है, लेकिन वही होता है ना, सिंगल सेंटेंस में भी डबल आइडिया रन करता रहता है, वो अंडरस्टूड होता है। और कैसे यूज होता है इसको समझाया गया है आपको, समझ में आई बात? तो पास्ट परफेक्ट भी नहीं बना सकते क्योंकि ये सिंगल आइडिया को रेफर कर रहा है। पास्ट परफेक्ट में सिंगल आइडिया होता ही नहीं है, और डबल एक्शंस की बात होती है, डबल आइडियाज होते हैं उसमें, रिलेटिव कॉम्प्लीशन है वो। समझ में आई बात? तो अब बचा क्या? सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा बेटा, ठीक है, कि हमने क्या किया, इसको मेन वर्ब बनाया और उसके पहले इसको हैड नॉट ना करके हमने क्या कर दिया? डिड नॉट हैव कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई बात समझ में? जब आप कहते हैं कि आप कहोगे आई हैड नो फूड, क्या आई हैड नो फूड एक सेंटेंस ऊपर लिखा जा चुका है, ये दूसरा सेंटेंस लिखा गया था। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आई हैड नो फूड करोगे तो सेंटेंस तो वही, दे हैड नो फूड करोगे बेटा, आई हैड नो फूड करोगे, ये तो यही वाला सेंटेंस हो गया ना। यहाँ पर हैड क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, तो यहाँ तो सेंटेंस सही है, वहां तो गलत कहा नहीं गया।
अब मसला है कि अगर ये समझना है आपको, राइट ना, नो या नॉट को समझना है तो नॉट एडवर्ब होता है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब इस नॉट की कहानी आप जानते हैं, बिफोर मेन वर्ब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, समझ में आ गई बात। नो होता है, एक्चुअली होता है डिटरमाइनर। फिर से सुन लो कान खोल करके, होता क्या है ये डिटरमाइनर, लेकिन इसको समझने के लिए आप क्या समझ सकते हैं, एडजेक्टिव समझ सकते हैं। कारण क्योंकि पहली बात तो जल्दी में इस पर ध्यान देते भी नहीं कि इसमें भी कुछ कोई बात हो सकती है, नो और नॉट में कोई बात हो सकती है क्या, राइट। और जब हम कभी ध्यान दिए भी होंगे तो एज एन एडजेक्टिव बताया गया है, कई बार आपसे डिस्कस हुआ है। तो समझने के लिए इसको आप एडजेक्टिव समझिए, होता क्या है ये डिटरमाइनर, ये जानते रहिएगा। डिटरमाइन हमेशा नाउन की लिमिट को डिटरमाइन करता है, ये हमेशा जान लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? यही हमारे पास एक ही ऑप्शन था इस सेंटेंस को सही करने का, बाकी सारे के सारे ऑप्शन फेल हो जाएंगे और ये तो कतई नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे हम। आई बात समझ में क्लियर है? okay. अब इस नो नॉट से कितना फर्क पड़ सकता है समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव नो मनी। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है बेटा, दे हैड नॉट मनी, राइट, या फिर हैव ही लिख रहे हो तो हैव ही लिखो, ठीक ना। दे हैव नॉट मनी, तो इस सेंटेंस है हमारा दे डोंट हैव क्या बेटा मनी, और नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव नॉट चाहे अंट लगा दो या फिर सेंट लगा दो, मेनू की थर्ड फॉर्म ना, इसका मतलब कमाना होता है, इसका मतलब भेजना होता है। आई बात समझ में। फिर एक सेंटेंस यहां लिखा मैंने, दे डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क। एक सेंटेंस लिखा दे डू नो वर्क, दे डू नो वर्क, ठीक है। उसको हम बाद में समझेंगे, पहले इनको एनालाइज करिए, जरा समझने का प्रयास करिए क्या हो रहा है। समझ में आया? ये सेंटेंस हमारा सही है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, डिटरमाइनर नाउन हो गया, कहने के लिए एडजेक्टिव कह लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये सेंटेंस गलत है हमारा। फिर वही बात आ गई कि इसको आप ना तो हेल्पिंग वर्ब जस्टिफाई कर पाओगे ना तो मेन वर्ब जस्टिफाई कर पाओगे। हाँ आई बात समझ में ना, ये जानते रहिएगा। क्योंकि अब कई बार मैंने ऐसा भी सुना है, काफी लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है नो नॉट में, ठीक है, अगर बच्चा लगा दिया है तो सही हो सकता है, थोड़ा इतना तो चलता है। ये इतनी बार कहा गया बच्चों से कि इतना तो चलता है कि अब बच्चा गलत, वही होता है ना कि अगर 100 बार झूठ को आप बोल दीजिए तो वो झूठ सच माने जाना लगता है,
सच सा प्रतीत होने लगता है, लेकिन झूठ झूठी है, कभी ना कभी तो उसकी पोल खुलेगी ही। समझ में आई बात बेटा? तो इसको ना आप हेल्पिंग वर्ब जस्टिफाई कर पाओगे और ना मेन वर्ब जस्टिफाई कर पाओगे, तो सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? फिर वही बात आई ना, ये नॉट, अगर ये मेन वर्ब है तो नॉट मेन वर्ब के बाद आ ही नहीं सकता, क्योंकि नॉट की पोजीशन आपको एकदम दिलो दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। मेन वर्ब के पहले होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगी। और अगर इसको हेल्पिंग वर्ब मान रहे हो तो फिर बताओ, है फैमिली है ये, हेल्पिंग वर्ब विदाउट मेन वर्ब आएगी नहीं, तो V3 कहाँ है? नहीं है ना, तो सेंटेंस क्या हमारा? इनकरेक्ट है। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दे डोंट हैव मनी। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। आई बात समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वहां पर नेगेटिव इंटरोगेटिव जब सेंटेंस होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैव क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैड इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। हैविंग V4 है और हैज इसकी V5 है। समझ में आई बात? अब देखिएगा, ये भी सेंटेंस हमारा सही है और ये भी सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और ये उसका नाउन, ऑब्जेक्ट जिसको आप कहते हैं। यहां तक कोई इशू? एकदम समस्या क्लियर है ना? कहने का मतलब ये कि एकदम समस्या बरकरार है। अच्छा, क्लियर है, ठीक है। दे डू नॉट वर्क, दे डू नो वर्क। इन दोनों में बेसिकली आपको देखना क्या है? डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस। राइट? देखो बेटा, अच्छा आप लोग बताइए ना, क्या अंतर हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस वाले में वर्ब, उस वाले का क्या मतलब है बेटा? हाँ, फर्स्ट वाले में वर्ब हो जाएगा हम्म, और सेकंड वाले में नाउन हो जाएगा। हाँ, यही सही आंसर है। यहां पर ये जो वर्क है वो वर्ब है। क्या है? वर्क। दे डू नॉट वर्क, वे काम नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो मेन वर्ब है। ये डिटरमाइनर हो गया आपका, और डिटरमाइन नाउन के साथ ही आएगा, उसी के साथ लिखकर वो यूज ही होता है सेंटेंस में। तो चाहे उसको एडजेक्टिव कह लीजिए समझने के लिए, बाकी वो है डिटरमाइनर। तो यहां पर ये जो वर्क है वो क्या है? नाउन है प्यारे। समझ में आई? तो ऐसी काफी वर्ब्स हैं जो नाउन और वर्ब दोनों होती हैं, उसमें से कुछ लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए, बाकी होते काफी सारी हैं। राइट? दैट मीन्स some verbs are to be, right, noun and verb both. ना कुछ verbs noun और verb दोनों होती हैं ना, जैसे work, help, doubt, इनको दिमाग में रखिएगा और इनके यूज को भी। need, rain, क्या बेटा? change, sleep, dance, dream, etc. जी क्या? हाँ हाँ हाँ, एक्सेट्रा लगा है बेटा ना। अब मेरी बात समझ रही नहीं? होती काफी सारी वर्ब्स है, एटलीस्ट इतनी वर्ब्स को ध्यान दो। वर्ब्स को ध्यान देने का मतलब ये है कि ध्यान तो सभी देना है, वर्ब से ज्यादा ध्यान देना उसके यूज पर। ठीक है ना? क्योंकि हम रट नहीं समझते। ये एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एक मीडियम बता रहा हूँ कि ऐसे हमको समझना है कि वर्ब्स सिर्फ वर्ब नहीं होती, उनके यूज पे डिपेंड करता है। नाउन क्या है? वर्ब क्या है? These are parts of speeches. And what is the definition of parts of speeches? को समझिएगा।
वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज एज पर दियर फंक्शन। यही वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन उस डेफिनेशन की है। ऑन द बेसिस ऑफ दियर फंक्शन वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज, नाउन टू इंटरजेक्शन। उनके फंक्शन के बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया है, रटने के लिए नहीं कि बच्चा शुरू से रट रहा है वर्क मतलब काम, मतलब वर्ब। समझ में आई बात ना? तो उनके फंक्शन पर, फंक्शन कहां से पता चलेगा? जब वो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, राइट? इतना क्लियर है बेटा ना? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके?